हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए हम सब मिलकर गुरु जी के श्री कमल चरणों में बैठकर आज का महादिव्य शिव पुराण का पाठ पढ़ें और ध्यान पूर्वक सुनें और सर्वत्र भले की कामना गुरु जी से बारंबार करें। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के बाद पश्चात मीना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब आपकी पुत्री की यात्रा आगे बढ़ाइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वो प्रेम से वशीभूत हो गई और फिर धैर्य का धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती की करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रोने लगी। मीना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो रही थी। पार्वती के रोने से देव पत्नी भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो रही थी। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती के भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे माया महामाया होकर भी लोकाचार वश बारंबार रो रही थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगी। माता मीना तो बहुत रोई और मूर्छित हुई जा रही थी। भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी हो गई थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवता बार युवतियां सभी रोदन कर रही थी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे सुखद व उत्तम लग्न है। तब हिमालय और मीना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मीना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों से शुभ राशि भेंट की गई जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहितों को और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों को और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। वह पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर खड़े थे। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट आए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के सम्मान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य वस्तुएं भी खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार के अनंत भोजन करवाए। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को लौट गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षियों कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को लौट गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा के और शिव की आराधना करते हुए चलने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमयी शिव विवाह का वर्णन कर दिया है। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष अथवा स्त्री भगवान शिव और शिवाय में मन लगाकर पवित्र हो, प्रतिदिन इस मंगल प्रसंग को सुनते अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाते हैं, वह शिव लोक प्राप्त कर लेते हैं। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है। जो मंगलमय मंगल कारक आवास स्थान है, वह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों को नाश करता है और इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग देता है, परम लोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन हो जाता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुख स्वप्नों का नाश करता है, बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधित सभी उत्सवों में प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना और सुनना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान कराने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधित सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पठन करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणमय चरित्र का श्रवण करना, पढ़ना और सुनना। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। धन्य हो गए महाप्रभु हम ये सेवा पाकर। मैं इस पाठ को पढ़ पाई, आपकी सेवा ले पाई। ये भी आपके द्वारा ही कराया गया कार्य है। इसने मुझे और मेरे परिवार को धन्य कर दिया। हे प्रभु महादेव, हे गुरु जी, जो इस पाठ को पढ़े या सुने उसका पूरा कल्याण निश्चित ही हो। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला।